गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। डिप्रेशन या मानसिक अवसाद ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है। ऐसा माना जाता है कि इस पॉपुलेशन में जितने लोगों को डिप्रेशन है, हार्डली 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें डिप्रेशन होता है लेकिन वो मेडिकल साइंस या एक मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं। लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो डिप्रेशन है ये तो इनकी पर्सनालिटी है, ये तो इनका स्वभाव है और ये तो ऐसे ही है। ये समझकर आप वास्तव में जो डिप्रेशन है उसको नजरअंदाज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसे प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं। आज मैं बात करूंगा नॉन ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि अगर डिप्रेशन के कुछ संकेत हैं तो वास्तव में बिना दवा के आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो जो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ड्रग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को इससे ज्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वास्तव में आपके हार्ट की रेट को बूस्ट करता है। हार्ट की रेट को बूस्ट करेगा तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है टू द ब्रेन वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगी तो साइंस ऐसा मानती है कि जो ब्रेन है उस तरह के हार्मोन्स या उस तरह के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है जो एंटी डिप्रेसेंट जैसा काम करते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स रिलीज करने से अगर एंटी डिप्रेसेंट जैसा काम होगा तो आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा, आपको एक उत्साह ऊपर की तरफ रहेगा एंड आप अपने आप को प्रोडक्टिव और अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को अपबीट करके रखते हैं। बहुत सारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को भी अपबीट करके रखते हैं। इन किसी भी तरह की पेन की फीलिंग है उसको भी कम करके चलते हैं। तो एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज या रोज जिम जाने की जरूरत है। अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 5 मिनट करते हैं, 5 दिन करते हैं तो बाय एंड लार्ज एक्सरसाइज का जो बेनिफिट है वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में मिलता है। द सेकंड वन इज द बेटर स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप बिल्कुल इस तरह का काम करती है कि जैसे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो स्लीप डिस्टर्ब होती है। जो स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आप कम सोएंगे तो डिप्रेशन और ज्यादा होगा। तो वास्तव में एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है कि डिप्रेशन में नींद कम आई, आपने कम सोया तो आपको डिप्रेशन और ज्यादा हो गया। तो इट बिकम्स अ विशियस सर्किल जिसको आपको तोड़ने की जरूरत है। तो नींद को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है ना। नींद को इंप्रूव करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको आदत है कि आप दिन में सोते हैं, सबसे पहला काम करिए कि दिन में सोना 100% बंद करिए। नंबर 2, जो रात में सोने का जो टाइम है आप जो भी राइट समझते हैं अपने आप के लिए उसे फिक्स करिए। आप 11 बजे रात में अगर सोते हैं तो फिर जो है ना 15 मिनट इधर उधर, लेकिन उसके आसपास सोने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे जो सोने का टाइम है वो फिक्स हो जाएगा एंड स्लीप का साइकिल जो है ना तैयार हो जाएगा। जो बेडरूम है उसमें जितनी कम लाइट हो वो अच्छा है। एक्चुअली बेडरूम को डार्क रखने की जरूरत है। जो अंधेरा होता है, जो डार्कनेस होती है, उसी में ही मेलेटोनिन सीक्रेट होता है। इन अल्टीमेटली इट इज द मेलेटोनिन जो आपकी नींद को रेगुलेट करता है, उसकी डेप्थ को रेगुलेट करता है, उसके ऑनसेट को रेगुलेट करता है। तो मेलेटोनिन ठीक से सीक्रेट हो और आपको नींद ठीक से आए उसके लिए रूम का डार्क होना जरूरी है। नाउ रूम कंफर्टेबल होना चाहिए और कंफर्टेबल के लिए जरूरी है कि रूम का जो टेम्परेचर है वो उतना होना चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है। तो रूम का जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल रखने की जरूरत है। नाउ शाम के समय बाय एंड लार्ज आपको कैफीन, आपको निकोटीन, लार्ज अमाउंट का मील एट बेड टाइम वो नहीं लेना चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा भी माना जाता है कि लार्ज अमाउंट जो अल्कोहल है वो भी वास्तव में आपकी जो नींद है उससे इंटरफियर करती है। और एक्सरसाइज का जहां तक सवाल है, शाम के समय अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन वो ऊपर की तरफ रहेगा, आपके बहुत सारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे, वो नींद से डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो इसलिए जो भी एक्सरसाइज है वो आपको मॉर्निंग में करना चाहिए या आफ्टरनून में करना चाहिए। जो सोने का टाइम है उससे बहुत क्लोज आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सपोर्ट ग्रुप्स को पहचानिए। मैंने जैसा कहा डिप्रेशन इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो डिप्रेशन कॉमन प्रॉब्लम है तो आप देखिए आपके जैसे कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। तो अगर आप सपोर्ट ग्रुप के पार्ट होते हैं तो दूसरों की जो एक फीलिंग्स हैं, दूसरों का जो एक एक्सपीरियंस है, उससे आपको समझ में आता है कि सिर्फ आप ही इस समस्या से परेशान नहीं है, बहुत
बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और इसी तरह की जो ना फीलिंग उनको आती है। दैट मींस यू आर नॉट अलोन। तो अगर आप सपोर्ट ग्रुप के पार्ट होते हैं, उनसे आप डिस्कस करते हैं, तो इस समस्या से बाहर निकलने में आपको मदद मिलती है। यह ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो सपोर्ट ग्रुप है उसके आपको जरूर मदद लेनी चाहिए। और जो सपोर्ट ग्रुप है वो अलग अलग हो सकते हैं, और इस सपोर्ट ग्रुप में आप देखिए कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल है और जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो आपको वास्तव में इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेगा। द फोर्थ इज द काउंसलिंग। मैं चाहता हूं काउंसलिंग को आप ध्यान से समझें। जो काउंसलिंग है वो वास्तव में साइकोलॉजिस्ट करते हैं। जो काउंसलिंग है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई दवा, गोली, कैप्सूल कुछ इस्तेमाल नहीं होता। ये वास्तव में जो काउंसलिंग है ये बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है। ये 3 तरह की होती है। नंबर 1 इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसे CBT भी कहते हैं। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है ये सबसे कॉमन थेरेपी है जो यूटिलाइज की जाती है। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो वास्तव में आपको क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि आप पहचानिए कि आपके थॉट्स कैसे हैं और उन थॉट्स के बारे में आपके एक्शंस कैसे हैं। तो आपके थॉट्स और आपके एक्शंस इनको पहचानने की जरूरत है। और ये जो थॉट एंड एक्शन है ये आपका जो बिहेवियर है उसको जनाब इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं इसको मॉडिफाई करने का जो तरीका है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको एक्सप्लेन करती है। तो फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो आपके साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं। नंबर 2 इज द इंटरपर्सनल थेरेपी। जो इंटरपर्सनल थेरेपी है वास्तव में आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि क्या वो हेल्दियर वेज हैं जिससे आपको दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरे से जो कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्शन करना है, उसका क्या हेल्दियर वे है, वो तरीका सीखने के लिए आपको इंटरपर्सनल थेरेपी की जरूरत है, जो साइकोलॉजिस्ट से बात करने की जरूरत है। नंबर 3 इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी। ये भी साइकोलॉजिस्ट से ही बात करने की जरूरत है। ये आपको उन स्किल्स को सिखाती है जिससे वास्तव में आप इस समस्या से बाहर निकलने में अपने आप को बेटर इक्विप कर पाते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, ये 3 थेरेपीज अप्लाई की जाती हैं इन दी काउंसलिंग, जो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आपको सिखाते हैं। एंड मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ये 3 चीजें सीख लेते हैं तो डिप्रेशन जैसी जो समस्या है, मानसिक अवसाद जैसी समस्या है, या एक मानसिक उदासी जैसी जो प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑन एन एवरेज आपको शायद किसी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 5 पर आते हैं लाइट थेरेपी। ये बात सही है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कम लाइट या अंधेरे में रहने की आदत है तो डिप्रेशन की संभावना होती है। जो डिप्रेशन है वो हमेशा जो डार्क एरियाज में होता है। सी देयर आर सर्टेन एरियाज इन द वर्ल्ड जिसमें सनलाइट बहुत कम समय के लिए होती है एंड अंधेरा ज्यादा होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इन सब एरियाज में जो विंटर के जो मंथ्स हैं वो डिप्रेशन को ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जो विंटर के मंथ्स हैं वहां पर जो डे है वो बहुत छोटा होता है और जो नाइट्स हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं। तो जो अंधेरा है या नाइट्स हैं या डार्कनेस है वो ज्यादा होती है। यहां पर विंटर में जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है इसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये जो SAD या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है ये वास्तव में एक तरह का डिप्रेशन है जो डार्कनेस से प्रेसिपिटेट होता है। जो इस तरह का डिप्रेशन है इसके लिए वास्तव में जो इस तरह के लाइट बॉक्स होते हैं जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई देता है, इसके सामने बैठिए और ये जो लाइट थेरेपी है इसको वास्तव में अप्लाई करिए अपनी बॉडी पर, इन द सेंस कि इस लाइट बॉक्स के सामने आप रोज 30 मिनट अगर आप बैठते हैं सवेरे के समय तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जो ना बिना किसी दवा के डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। नंबर 6 पर आता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इसे TMS भी कहते हैं। ये जो TMS है वास्तव में डॉक्टर्स ही करते हैं, इन द सेंस कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आपके सिर के चारों तरफ क्रिएट किया जाता है जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन है उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है आपके ब्रेन के चारों तरफ, ये वास्तव में आपके ब्रेन के उन सब नेटवर्क्स को रीसेट कर देता है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इंप्रूव कर देता है। अगर हम उसको देखें, जो TMS है वास्तव में OPD प्रोसीजर है। ये डॉक्टर के ऑफिस में होती है। ये 40 मिनट का सेशन होता है और इसमें आप जो ना जगे हुए होते हैं, ना किसी नींद की दवाई की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। इन जो TMS के जो सेशंस हैं वास्तव में बिना किसी दवाई से आपको इस पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन, इससे बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। नंबर 7 पर आते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी।
ये वास्तव में जब सब ट्रीटमेंट फेल हो जाएं, मतलब इन द सेंस कि नॉन ड्रग ट्रीटमेंट फेल हो जाए, दवाइयां काम नहीं कर रही, किसी भी चीज से डिप्रेशन से आप बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हमें ईसीटी की जरूरत पड़ती है। ये उस तरह की प्रॉब्लम है वास्तव में जो जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इन आपके स्कैल्प के ऊपर छोटे छोटे से इलेक्ट्रोड रखकर उनके अंदर एक छोटा सा करंट पास किया जाता है। दिस इज वेरी इफेक्टिव, इन डिकेड से यूज होते चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन के जितना डिस्टर्ब नेटवर्क है उसको रिसेट करने की ताकत रखती है। ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हम अपने फोन को या कंप्यूटर को रिसेट कर देते हैं। ये इस तरह की जो दोनों थेरेपीज हैं जो अभी मैंने बात की, ये वास्तव में ब्रेन के जो नेटवर्क्स हैं उनको रिसेट करने की ताकत रखते हैं एंड आपके जो ब्रेन की एक जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको रिटर्न कर देते हैं या वापस लेके आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो डिप्रेशन है, मानसिक उदासी है या अवसाद है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 80% लोग कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं क्योंकि वो पहचानते भी नहीं है इन उनके फैमिली मेंबर्स उनको इस तरह का स्वभाव है करके उसको टालते चले जाते हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन है उसमें एक मेडिकल हेल्प की जरूरत है जिसमें दवा, कैप्सूल, उन सब की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या उन चीजों को आप देखें जिसे नॉन ड्रग ट्रीटमेंट करते कहते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे। अगर इनको अडॉप्ट किया जाए तो डिप्रेशन से बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बिना दवाइयों के या नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है जो डिप्रेशन का, उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।